लहरियासराय स्टेशन पर 2 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव मंजूर। सांसद गोपाल जी ठाकुर की पहल रंग लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। मिथिला के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की पहल पर लहरियासराय स्टेशन को 2 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव मिलने की मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयनगर पटना नमो भारत रैपिड ट्रेन और जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के लहरियासराय स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी दी है। इस फैसले से लहरियासराय और आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरे मिथिला क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी है। खासकर पटना और दूसरे प्रमुख शहरों की ओर आने जाने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक इन प्रमुख ट्रेनों के लिए यात्रियों को दूसरे स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता था। लहरियासराय में ठहराव मिलने से स्थानीय यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में आसानी होगी और उनके समय के साथ साथ आने जाने के खर्च में भी बचत हो सकती है। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर लंबे समय से लहरियासराय स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग करते रहे हैं। सांसद की ओर से रेलवे और रेल मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहा है। अब उनकी मांग को मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को और मजबूत होने की उम्मीद है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रमुख ट्रेनों के ठहराव से लहरियासराय स्टेशन की उपयोगिता भी बढ़ेगी और आसपास के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा भी मिल सकेगी। वहीं खास तौर पर जयनगर पटना नमो भारत रैपिड ट्रेन का ठहराव उन यात्रियों के लिए अहम माना जा रहा है जिन्हें पटना और मिथिला के बीच नियमित रूप से यात्रा करनी पड़ती है। वहीं जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव से भी यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर सांसद साहब क्या कहते हैं, सुनिए। मिथिला और दरभंगा के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लहरियासराय स्टेशन पर 2 ट्रेनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय दरभंगा और मिथिला के लाखों रेल यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। माननीय रेल मंत्री जी द्वारा पत्र दिया गया है कि जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल और जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव लहरियासराय स्टेशन पर होगी। इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज मिथिला और दरभंगा रेल सड़क, एयरपोर्ट और अन्य क्षेत्रों में लगातार नई सौगात मिल रही है। मैं रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दरभंगा के यात्रियों की आवश्यकता को समझते हुए ऐसा निर्णय, यह सिर्फ ट्रेन की ठहराव की स्वीकृति नहीं है बल्कि दरभंगा के सामान्य परिवार, विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरी पेशा के लोगों को, आम यात्रियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि दरभंगा केवल बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला का क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेल हब बने। मैं दरभंगा एवं मिथिला के जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री को पुनः आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि दरभंगा मिथिला के विकास और यात्री सुविधाओं के जुड़े मुद्दे पर हम निरंतर मजबूती से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने इन मंजूरी के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि लहरियासराय और मिथिला के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास किया गया था और अब इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है। इस फैसले के बाद अब यात्रियों की नजर इस बात पर होगी कि दोनों ट्रेनों का लहरियासराय स्टेशन पर ठहराव किस तारीख से प्रभावी होगा और निर्धारित समय सारणी में क्या बदलाव किया जाता है। तो कुल मिलाकर 2 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव लहरियासराय और मिथिला के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इससे क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।